नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर, जो कि एक महत्वपूर्ण चैनल है जीके के लिए। और वो इसलिए क्योंकि लगातार हमारे द्वारा जीके न केवल पढ़ाया जा रहा है बल्कि याद करवाया जा रहा है। इसलिए इसको बिल्कुल आप छोड़ेगा मत। और इसे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, थैंक यू। अब इसका बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। और अब हम चलते हैं पॉइंट की तरफ। पॉइंट अपना अशोक। अशोक ने क्या किया? अशोक ने 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। तो पहला तो यही याद करना पड़ेगा ना अपने को कि अशोक राजगद्दी पर कब बैठा। तो 269 ईसा पूर्व के अंदर बैठा। याद कैसे रहेगा? ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहले अशोक सीधा था क्योंकि राजा की तरह कार्य करता था, लेकिन जैसे ही उसने कलिंग पे आक्रमण किया उसका हृदय परिवर्तित हो गया और उसने एक संत के रूप में काम करना शुरू कर दिया। और जब वो संत के रूप में कार्य कर रहा था तो इसका मतलब वो उल्टा हो गया ना। एक राजा के रूप में तो उल्टा ही चलना किया, तो इसलिए उल्टा चलने लग गया। इसलिए ये क्या हो गया? 6 क्या हो गया? उल्टा हो गया, जो 9 के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर ये बैठा। और उसके बाद अगली चीज जो हमारे सामने आती है कि वो जिस समय गद्दी पर बैठा उस समय कर क्या रहा था? तो क्या कर रहा था? अवंती का राज्यपाल था। अब ये कैसे याद रखेंगे कि जिस समय वो गद्दी पर बैठा तब अंतिम रूप में क्या कर रहा था? अंतिम रूप में क्या था? अवंती में था। अवंती, अंति, ठीक है। अंतिम रूप से वहां बैठा था। वहां पर क्या था? राज्यपाल था। अगली चीज देखते हैं कि अशोक, ठीक है, ये मालूम पड़ गया हमें। अब बात आती है कि इसका नाम क्या था। तो नाम अशोक ही था। ये गारंटी कहां से मिलेगी हमारे को? तो इसके लिए हम दो चीजों को देखेंगे, एक मास्की और गुर्जरा का अभिलेख और एक पुराणों का अभिलेख। तो देखिए, पुराणों के अंदर तो पूरा नाम मिलेगा, पुराणों में पुराना नाम मिलेगा। तो पुराना नाम यानी लंबा नाम यानी पूरा नाम, तो अशोक वर्धन, ये तो हो गया पुराना नाम, ठीक। अब माँ क्या बोलेगी? माँ तो शॉर्ट नाम बोलेगी, इसलिए ध्यान रख लेना कि मास्की गुर्जरा, तो माँ जब गुजरती है बच्चे के पास से तब उसे शॉर्ट नाम बोलती है। तो क्या हो जाता है उसका? अशोक वर्धन का अशोक। तो दोनों के अलग अलग याद आ जाएंगे कि पुराणों में तो क्या कहा गया और मास्की और गुर्जरा अभिलेख में क्या कहा गया। अगली चीज आती है इसकी माँ का नाम। माँ का नाम था सुभद्रांगी और पिता का नाम बिंदुसार। तो याद कैसे रखना है? उसके लिए मैंने पहले भी एक ट्रिक बताई थी आपको, उसे ध्यान से सुन लीजिएगा। और ये बात, एक चीज और आज ऐड कर देता हूं, वो भी ध्यान से देख लीजिए। देखिए, हमने क्या बताया था कि चंद्रमा की बूंद अशोक के पेड़ पे गिरी। चंद्रमा की बूंद अशोक के पेड़ पे गिरी, मतलब चंद्रगुप्त का पिता पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। अब पॉइंट ये आता है कि भाई अशोक का पिता कौन हुआ? बिंदुसार। तो बिंदु यानी बूंद, ठीक है। सुभद्रांगी, अच्छे अंगों पर गिरी। बूंद जो है वो पृथ्वी के अच्छे अंगों पर गिरी, सुभद्रांगी। तो कौन पैदा हुआ? अशोक का पेड़ पैदा हुआ। तो इस सारा आपको बिंदुसार, सुभद्रांगी और अशोक। अब हम देखते हैं कि अशोक ने, जो उसका नाम हो गया, माँ बाप हो गए, किया क्या अपने जीवन में? क्या किया? तो देखिए, उसने शुरुआती 8 वर्षों तक तो युद्ध किए, भयंकर युद्ध किए और संपूर्ण भारतवर्ष को जीतने का प्रयास किया और अधिकांश जीता भी उसने। जो बच गया था, ठीक है, वो सारा उसने जीतने का प्रयास किया। तो पहला काम तो यही था उसका। तो लेकिन 8वें वर्ष में आकर के एक घटना हुई उसके साथ। वो हुई 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व, और उसने एक राज्य पे आक्रमण किया। इसका नाम था कलिंग, उड़ीसा का राज्य। और उस राज्य के आक्रमण के बाद उसने देखा कि भयंकर नरसंहार हुआ। और उस नरसंहार के बाद जितना उसने देखा कि इतना मैंने किया है, ये मैंने बहुत गलत कर दिया, और उसका हृदय एकदम से क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। उसने उसकी राजधानी, कलिंग की राजधानी तोशाली पर अधिकार तो किया, लेकिन उसके बाद उसका हृदय परिवर्तित हो गया और उसने अब आक्रमण करना बंद कर दिया। तो अब क्या किया? अब उसके बाद में उसने कुछ वैदेशिक संबंध बनाए और एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य, उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। देखते हैं कैसे। अशोक ने वैदेशिक संबंध बनाए मिस्र से, और मिस्र का राजा था फिलाडेल्फस। और फिलाडेल्फस में एक राजदूत भेजा जिसका नाम था डायोनिशियस। अब हम इसे याद करते हैं, ध्यान से देखिएगा, कंफर्म याद हो जाएगा। देखना, अशोक ने मिस्री खाई। क्या खाई? मिस्री। और मिस्री से क्या हो गया? उसका मुंह फैल गया। तो फिलाडेल्फस
मुंह फेरने के बाद उसने कहा कि डायोनिशियस, मेरे से और कुछ नहीं खाया जाएगा, तो निशियस नहीं खाया जाएगा। क्लियर। उसके बाद ये तीनों नाम याद हो गए। ये डायोनिशियस क्या था, इसका राजदूत, फिलाडेल्फियस राजा था, आ गया इसके दरबार में। उसके बाद हम बात करें कि जब अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा प्राप्त की, इसका अनुयायी बना, तो किसने इसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने शिक्षा, ये कह सकते हैं दीक्षा दी, मतलब इसे बौद्ध धर्म में शामिल किया। उप यानी ऊपर उठाना, तो धार्मिक क्षेत्र में ऊपर उठाने के लिए कौन आया? उपगुप्त आया। किसको उठाने के लिए? अशोक को उठाने के लिए। तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने इसे दीक्षा दी। अगली चीज आती है, अशोक जो है वो क्या था? एक उपासक। निश्चित रूप से बौद्ध धर्म उसने अपनाया तो उपासक तो बनना ही था, उपासक बन गया। उपासक बनने के बाद उसने क्या की? यात्राएं की। और उसने जो यात्राएं की वो कब की? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राज्याभिषेक के समय की, राज्याभिषेक के अलग अलग टाइम पे की। तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष गया, 20वें वर्ष गया और 12वें वर्ष गया। इसको मैं याद करवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 10वें वर्ष बुद्ध गया, बुद्ध के पास गया, कब? 10वें वर्ष। फिर यानी 10 बजे मान लीजिए, 10 वर्ष का मान लीजिए। और उसके बाद 20वें वर्ष, जो 20वें वर्ष के अंदर मतलब 20 वहां पर पहुंचा, तब तक वो 20 वर्ष का हो गया, ऐसे याद रखिए। और उसने क्या कर लिया? वो बुद्ध के लूम गया, मतलब बुद्ध को पकड़ लिया उसने। तो पहले बुद्ध के पास गया 10 वर्ष में, 20 वर्ष में बुद्ध के लूम गया, मतलब उसको पकड़ लिया। और उसके बाद 12वें वर्ष में निगाली सागर, मतलब बुद्ध ने उसे बाद में क्या कर दिया? निकाल दिया। ठीक है। और कहाँ निकाला? बाहर निकाल दिया, मतलब 12। तो निगाली सागर 12वें वर्ष के अंदर वो गया। ये तो थी अशोक के बारे में। अब अशोक ने कुछ कार्य अपने पिता के बारे में किए और पिता के धर्म के संबंध में किए। तो मैंने पहले बताया था आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का था, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का था और अशोक बौद्ध धर्म का था। तो आजीवक संप्रदाय के लिए उसने क्या किया? आजीवक संप्रदाय के लिए उसने बाराबर की गुफाओं के, बाराबर की जो पहाड़ी है बिहार में पड़ती है, बाराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। ये 4 गुफाएं कौन कौन सी? कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अब इसको कैसे याद करेंगे? कर्ज से चौपड़ हो गया, मतलब बर्बाद हो गया। सुदामा बन गया, कोई भी व्यक्ति जब कर्ज से चौपड़ हो जाएगा तो क्या बन गया? वो सुदामा बन गया, मतलब बिल्कुल भिखारी, बहुत कम आर्थिक स्थिति में आ गया। फिर विश्व झोपड़ी, इसलिए कहाँ रहने लग गया? झोपड़ी में रहने लग गया। तो ये चारों चीजें आपको याद रख लेनी है। बाराबर की गुफाओं, पहाड़ियों के अंदर 4 गुफाएं थी। अगली चीज देखते हैं कि इस आजीवक संप्रदाय के लिए क्या अशोक ने किया? नहीं, अशोक का एक पौत्र था जिसका नाम था दशरथ। उस दशरथ ने भी नागार्जुन की गुफाएं बनवाई। क्या बनवाई? नागार्जुन की गुफाएं। और इन नागार्जुन की गुफाएं भी किसके लिए? आजीवक संप्रदाय के लिए बना करके आजीवक संप्रदाय को भेंट की। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए काफी। लगातार पढ़ते रहिए हिस्ट्री, और साथ ही अंत तक सारा टोटल जीके तैयार करने के लिए हमारे चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और देखिए दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।